नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प खोज पर बात करने वाले हैं। सोचिए जरा, एक पौधा जो करीब 500 मिलियन साल पुराना है। हाँ, मतलब डायनासोर से भी पहले का। बिल्कुल। और ये पौधा शायद हमारी आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, जैसे खाने की कमी है और ये मौसम बदल रहा है, उसमें मदद कर सकता है। हाँ, ये कहानी है मर्चेंटिया पॉलीमॉर्फा नाम के एक पौधे की। ये उन पहले पौधों में से था जो पानी से निकलकर जमीन पर आए, और हमारे पास जो जानकारी है वो आईएससी बैंगलोर के वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च से आई है। अच्छा। उन्होंने इस पुराने पौधे में छुपे कुछ राज खोले हैं, कह सकते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस रिसर्च की गहराइयों में जाएं और ये समझें कि पौधे का ये जो पुराना सर्वाइवल नुस्खा है वो हमारी आज की फसलों के लिए, गेहूं, चावल, इनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। और इसमें एक कमाल की बात ये भी है ना, कि इसमें एक प्रोटीन शामिल है जिसका कनेक्शन सीधा हरित क्रांति से है। हाँ, ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। चलिए पता लगाते हैं इसके बारे में और। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब ये शुरुआती पौधे जमीन पर आए, जिन्हें हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, जैसे मॉस या लिवरवर्ट्स, हाँ, तो उनके लिए हालात बहुत मुश्किल थे। जाहिर है, जमीन पर पानी जैसा माहौल तो था नहीं। कभी तेज धूप, कभी पानी की एकदम किल्लत, कभी मौसम का भारी उतार चढ़ाव। सही बात है। पानी में तो सब आराम था, जमीन पर टिके रहने के लिए तो कुछ खास करना पड़ा होगा। तो यहीं पर आईएससी की रिसर्च आती है ना। उन्होंने इसी माशांतिया पौधे को स्टडी किया। सही कहा। उन्होंने एक खास प्रोटीन पे फोकस किया, नाम है डेला, DLLA। अब ये डेला प्रोटीन बड़ा दिलचस्प है। इसे आप पौधे की ग्रोथ का ब्रेक जैसा समझ सकते हैं। ब्रेक मतलब ये ग्रोथ को रोकता है? ये कैसे? हाँ, कुछ इस तरह से। देखिए, जब मौसम बढ़िया होता है, पानी है, धूप ठीक है, सब अनुकूल है, तो ये डेला प्रोटीन कमजोर रहता है और पौधा आराम से बढ़ता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आई, मान लीजिए सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई या बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, तो ये डेला प्रोटीन एकदम से मजबूत हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। और ये पौधे की ग्रोथ पर ब्रेक लगा देता है और उसे एक तरह के सर्वाइवल मोड में डाल देता है। मतलब सारी एनर्जी बचाने में लगा देता है, बढ़ने में नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना। और आपने हरित क्रांति का जिक्र किया था, वो कनेक्शन क्या है? हाँ, यही कनेक्शन है। देखिए, हरित क्रांति के समय वैज्ञानिकों ने गेहूं और चावल की वो बौनी किस्में बनाई ना, जो छोटी थी पर पैदावार बहुत ज्यादा देती थी। हाँ, बिल्कुल। वो असल में इसी डेला प्रोटीन के काम करने के तरीके में बदलाव करके बनाई गई थी। उन्होंने डेला को ऐसा बदला कि पौधे ज्यादा लंबे न हो और अपनी सारी ऊर्जा अनाज बनाने में लगाएं। ओह, तो डेला का रोल तो बहुत बड़ा रहा है हमारी खेती में। पर सवाल ये है कि ये डेला प्रोटीन, ये जो ब्रेक है, ये कंट्रोल कैसे होता है? पौधे इसे लगाते या हटाते कैसे हैं? अच्छा सवाल है। आज के जो हमारे फूल वाले पौधे हैं, उनमें तो एक सिस्टम है, गिबरेलिन GA नाम का एक हार्मोन होता है। हाँ। वो अपने एक साथी रिसेप्टर GID1 के साथ मिलकर इस डेला ब्रेक को, कह सकते हैं, हटा देता है या निष्क्रिय कर देता है और पौधा बढ़ने लगता है। अच्छा, तो GA और GID1 मिलकर डेला को रोकते हैं ताकि पौधा बढ़ सके। बिल्कुल। GA और GID1 मिलकर डेला को तुड़वा देते हैं असल में। लेकिन मजे की बात यह है कि मार्चांटिया जैसे प्राचीन पौधों में, उनमें ये GID1 रिसेप्टर था ही नहीं। तो फिर ये पौधे अपनी ग्रोथ पर लगे ब्रेक को कैसे कंट्रोल करते थे? बिना GID1 के डेला को कैसे हटाया जाता था? ये तो बड़ी पहेली नहीं होगी वैज्ञानिकों के लिए। हाँ, यही असली सवाल था। मार्चांटिया में डेला को कंट्रोल करने का एक बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही दूसरा सिस्टम है। एक अलग सिस्टम? GA-GD1 वाला नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें MPVIH नाम का एक एंजाइम शामिल है और INSP8 नाम का एक छोटा अणु। ये INSP8 एक तरह का केमिकल सिग्नल या संदेशवाहक है। MPVIH एंजाइम और INSP8 अणु। अच्छा। हाँ, ये INSP8 अणु सीधे डेला प्रोटीन से जुड़ता है और उसे तुड़वा देता है। ओह। बिल्कुल वही काम जो आज के पौधों में GA और GID1 मिलकर करते हैं, पर एक पूरी तरह से अलग रास्ते से। उन्होंने जब MPVIH जीन हटाया ना पौधे से, तो पौधे छोटे रह गए, ठीक से बढ़े ही नहीं। तो ये INSP8 वाला रास्ता उतना ही कारगर है डेला को हटाने में जितना GA-GD1 वाला। हाँ, बिल्कुल। ये खोज बहुत बड़ी है क्योंकि ये बताती है कि प्रकृति ने एक ही प्रॉब्लम के लिए
यानी ग्रोथ को जरूरत के हिसाब से कंट्रोल करना, अलग अलग समाधान विकसित किए हैं। कमाल है ना? ये तो सच में कमाल है। मतलब 500 मिलियन सालों में डेला को कंट्रोल करने के 2 अलग अलग तरीके इवॉल्व हुए। पर इसका आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम इस नई जानकारी का क्या कर सकते हैं? देखिए, इसका सीधा असर हमारी खेती पर पड़ सकता है। अब हमें डेला को कंट्रोल करने का एक और औजार मिल गया है, ये इंस्पी वाला रास्ता। तो सोचिए, हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके ऐसी फसलें डिजाइन कर पाए जो जरूरत पड़ने पर, जैसे सूखे के समय, अपनी ग्रोथ धीमी कर लें और पानी बचाएं, या ज्यादा गर्मी को झेल जाएं। और ये आज के समय में कितना जरूरी है। हम लगातार सुन रहे हैं कि कैसे बेमौसम बारिश या सूखे से फसलें बर्बाद हो रही हैं। आपने शायद सुना हो अफ्रीका और कर्नाटक में कॉफी की फसल का क्या हुआ 2024 में। हाँ, और 2022 में भारत में गेहूं की फसल पर गर्मी का कितना बुरा असर पड़ा था। स्ट्रॉबेरी का भी हुआ था 2017 में। ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। तो अगर हम फसलों को इन चीजों के प्रति ज्यादा सहनशील बना सकें तो ये खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, है ना? निश्चित रूप से हम शायद कम जमीन और कम पानी में ज्यादा पैदावार ले पाएंगे और फसलों को जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से बेहतर बचा पाएंगे। ये वाकई उम्मीद जगाने वाली बात है। और एक और दिलचस्प बात है, डेला से जुड़ने वाली इन स्पेट की ये जो पुरानी जगह है ना, जिन्हें बाइंडिंग साइट्स कहते हैं, वो आज के आधुनिक पौधों में भी मौजूद है। सच में? मतलब वो सिस्टम पूरी तरह गायब नहीं हुआ? नहीं, वो साइट्स अभी भी हैं, भले ही आज के पौधे उन्हें ज्यादातर इस्तेमाल ना करते हो, क्योंकि उनके पास GA GID1 वाला नया सिस्टम आ गया है, पर वो प्राचीन ढांचा अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखें तो 500 मिलियन साल पुराने इस मामूली से दिखने वाले पौधे का एक छोटा सा राज भविष्य में हमारी खाद्य सुरक्षा की गारंटी बन सकता है। ये डेला प्रोटीन और उसे कंट्रोल करने के ये अलग अलग तरीके वाकई अद्भुत हैं। हाँ, इस ज्ञान से हम शायद ऐसी फसलें तैयार कर पाएंगे जो न सिर्फ बदलते मौसम का सामना कर सकें, बल्कि दुनिया की जो बढ़ती आबादी है उसका पेट भरने में भी मददगार हों। ये एक बड़ी संभावना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्रकृति के इन प्राचीन रहस्यों को समझना और उनसे सीखना ही इंसान के भविष्य और उसके भोजन की सुरक्षा का सबसे टिकाऊ, सबसे सस्टेनेबल रास्ता हो सकता है? शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद।